Hello everyone, welcome back to the channel. In this lecture, we will discuss most important topic features of Indian Constitution की भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं. Let's start. A unique blend of justice, liberty, equality and fraternity की भारतीय संविधान में एक खास ब्लेंड है, मतलब कि खास कम्बिनेशन है जस्टिस का, लिबर्टी का, इक्वालिटी का एंड फ्रेटर्निटी का. अब पढ़ते हैं हम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कि भारतीय संविधान एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड कोडिफाइड कि जो भारतीय संविधान है ये लिखित और कोडिफाइड है. इट इज़ द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है. क्यों बनाया गया है ये इतना? प्रोवाइड्स क्लैरिटी एंड प्रिवेंट्स कन्फ्यूजन. ये प्रोवाइड करता है क्लैरिटी को एंड कन्फ्यूजन से बचाए रखने के लिए इसे इतना बड़ा लिखा हुआ संविधान बनाया गया है. लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कि भारत का जो संविधान है वो बहुत बड़ा है. इसे हम एलिफेंटियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं कि ये हाथी के आकार जितना बड़ा है. इट कंटेन्स 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, 5 अपेंडिसेस कि ये इसके अंदर 448 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 5 अपेंडिसेस हैं. इट इज़ मोर डिटेल्ड देन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन कि ये ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है जो दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से. क्यों बनाया गया है इसे इतना लेंथीएस्ट? कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस इन डिटेल कि शासन के सारे एस्पेक्ट्स को इसमें डिटेल में बताया गया कि भारत के अंदर जो भी शासन होगा उसके सारे एस्पेक्ट्स को उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है. फेडरल सिस्टम विद यूनाइटरी बाइस कि हमारे देश के अंदर दो सिस्टम है, फेडरल सिस्टम भी है, यूनाइटरी बाइस भी है, यूनाइटरी सिस्टम भी है. इसे हम बोल सकते हैं संघात्मक और एकात्मक. इंडिया एज ए फेडरल सिस्टम विद डिविजन्स ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कि सेंटर एंड स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड किया गया है इसके अंदर. बट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी पावर इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर. लेकिन जो इमरजेंसी का टाइम होता है या इमरजेंसी का टाइम पीरियड होता है उस टाइम पे जितनी भी पावर है वो सेंटर के पास होती है. क्यों है ये ऐसा? एंश्योर यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन क्योंकि ये हमारे देश की एकता को और अखंडता को बढ़ावा देता है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की. इंडिया फॉलोज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कि इन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वही जिम्मेदार है लोकसभा चलाने के लिए. ये बढ़ावा देते हैं एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी. ये स्थिरता को और अकाउंटेबिलिटी को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं. फंडामेंटल राइट्स कि फंडामेंटल राइट्स क्यों है हमारे संविधान के अंदर? इट गारंटीज सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन. ये इस बात की गारंटी है कि भारत में जितने भी भारत के जो मौलिक अधिकार हैं वो लोगों के पास है. ये गारंटी के तौर पर है. दीज लिबर्टी एंश्योर ये बढ़ावा देती है जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को और डिग्निटी को कि न्याय को, स्वतंत्रता को, समानता को और सम्मान के लिए रिस्पेक्ट को क्या करती है? ये बढ़ावा देते हैं ये राइट्स. इसके अंदर फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी. आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी को एक्सप्लेन किया गया है. सेकंड है राइट टू फ्रीडम. आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम को एक्सप्लेन किया गया है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के आर्टिकल 23 से 25 तक आर्टिकल ने एक्सप्लेन किया है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्सप्लेन किया गया है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 31 तक है. और राइट टू रेमेडी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ये फंडामेंटल राइट्स को बताता है राइट टू रेमेडी वाला. इसके अंदर 5 रिट जारी की जाती हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. ये क्यों बनाए गए हैं? प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि ये देश के नागरिकों के जो अधिकार हैं उन्हें बचाए रखता है. ये इनजस्टिस मतलब कि अन्याय से बचाता है और भेदभाव से बचाता है लोगों को. इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी
ये हमारे संविधान के अंदर क्यों लाए गए हैं? दे आर गाइडलाइंस फॉर द स्टेट टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये जो गाइडलाइन है स्टेट की, वो हमारे देश में बढ़ावा करती है लोगों का कल्याण करने के लिए। दे आर नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये नॉन जस्टिसेबल तो हैं परंतु फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, ये शासन के लिए फंडामेंटल हैं एक कंट्री के लिए। वेलफेयर, जस्टिस, इक्वालिटी, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन के लिए है। एम्स एट क्रिएटिंग अ जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी, ये समाज में इक्वालिटी लाने के लिए भी है। ये समाज के अंदर कल्याणकारी बनाने के लिए जो ये गाइडलाइन है ये दी जाती है सरकार के द्वारा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जो जुडिशरी है वो क्या है? स्वतंत्र है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के लिए। इट एंश्योर जस्टिस, अपहोल्ड द लॉ एंड प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स। ये बढ़ावा देते हैं न्याय को, कानून को बनाए रखने में, एंड प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए ये क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जस्टिस, ये कॉन्स्टिट्यूशन को की गाइडलाइन को करते हैं और न्याय को बनाए रखते हैं। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया हैज़ द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, कि इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, उनके पास कोई दूसरी सिटीजनशिप नहीं होती है। एवरी सिटीजन हैज सेम राइट एंड ड्यूटीज थ्रू आउट द कंट्री, कंट्री के द्वारा उनके पास, हर एक नागरिक के पास वही ड्यूटीज होती हैं, वही राइट्स होते हैं, हर एक पर्सन को वही सेम चीज़ें दी हुई होती हैं। प्रोमोट्स यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रिटी, ये हमारी एकता को और अखंडता को क्या करता है? बनाए रखता है देश की को। सिंगल सिटीजनशिप वर्सेस ड्यूल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप में उनके पास एक सिटीजन होती है, ड्यूल में उनके पास देश की भी सिटीजनशिप होनी चाहिए और स्टेट की भी सिटीजनशिप होनी चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल सिटीजनशिप वर्सेस ड्यूल सिटीजनशिप। अदर देशों के अंदर, दूसरे देशों के अंदर इस सिटीजनशिप को अपनाया भी गया है। अमेंडमेंट प्रोसीजर, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए फ्लेक्सिबल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, कि ये क्या है? संशोधन प्रक्रिया बोलते हैं। इससे क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है? इट कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, किसकी? पार्लियामेंट की, उस बिल के अंदर चेंज करवाने के लिए। कि जब भी कोई बिल हम पास करते हैं उसके अंदर पार्लियामेंट की मेजोरिटी होनी चाहिए। अलो द कॉन्स्टिट्यूशन टू अडोप्ट टू चेंजिंग नीड्स, इसके अंदर क्या होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज लाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या मिलती है? परमिशन मिलती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट प्रोसीजर। सेकुलर स्टेट, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, कि इंडिया एक निरपेक्ष देश है, इसके अंदर कोई भी धर्म लागू नहीं है खुद का। इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसके अंदर क्या है कि हर एक रिलीजन को, हर एक धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाता है। इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है रिलीजन के आधार पर या धर्म के आधार पर। हम ये कह सकते हैं कोई भी क्या नहीं होता, भेदभाव नहीं होता है। एंश्योर इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड अमोंग ऑल, इसका ये इसे क्यों बढ़ावा दे रहे हैं हम? क्योंकि ये समानता को और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे।